बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने फ़िश प्रिजर्वेशन मेथड के बारे में देखना है। फ़िश प्रिजर्वेशन मेथड कौन कौन से यूज़ किए जा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो डिफरेंट मेथड जो हैं उनमें स्मोकिंग आ जाता है, साल्टिंग है, ड्राइंग के बाद फर्मेंटेशन है, केनिंग के बाद कूलिंग एंड फ्रीजिंग आ जाता है। अब स्मोकिंग क्या है? जो हमारे पास एक्चुअली स्मोक दिया जाता है फॉर वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये एक इनएक्सपेंसिव मेथड है, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, कम फ्यूल की ज़रूरत होती है, कम इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है और क्वालिटी और न्यूट्रिशनल वैल्यू रीज़नेबल होती है स्मोकिंग में। साल्टिंग की अगर हम बात करें तो ये भी एक चीप मेथड है, इनएक्सपेंसिव है, लो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, स्टोरेज रूम टेम्परेचर क्या है, कम एनर्जी रिक्वायरमेंट है, पर कूलिंग पर्पज क्वालिटी और इसकी शेल्फ लाइफ क्या होती है, रीज़नेबल होती है। ड्राइंग की अगर हम बात करें तो ये भी एक इनएक्सपेंसिव मेथड है, एक कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, ना ही इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पे एयर टाइट स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है। इसमें क्वालिटी और न्यूट्रिशनल वैल्यू यहाँ पे गुड स्टोरेज कंडीशंस हों तो रीज़नेबल होगी। फर्मेंटेशन में क्वालिटी और न्यूट्रिशनल कंटेंट बढ़ जाते हैं। फर्मेंटेशन एक चीप मेथड है जहाँ पे एनर्जी कम ज़रूरी होती है। यहाँ पे टेस्ट और जो ऑर्डर होती हैं रेडिकली चेंज हो जाते हैं और लाइफ जो होगी वो लॉन्गर हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द फर्मेंटेशन पे कि फर्मेंटेशन कंप्लीट हुई है या नहीं। न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई हो जाएगी। कैनिंग की बात करें अगर हम, फर्मेंटेशन की बात हो रही थी तो फर्मेंटेशन में क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई हो जाती है। कैनिंग में देखें फेयरली एक्सपेंसिव मेथड है। यहाँ पे लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ पे हमारे पास जो मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल, उसमें एनर्जी, जार्स हैं, स्टेरलाइजर्स हैं, प्रेशर कुकर्स हैं, कैनिंग मशीन्स हैं, पैकेजिंग है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम मिला लें तो एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाती है फ़िश कैनिंग। न्यूट्रिशनल क्वालिटी इसमें अच्छी क्वालिटी होती है। कूलिंग की भी एक एक्सपेंसिव मेथड है, ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत होगी, इक्विपमेंट्स की क्वालिटी, न्यूट्रिशनल वैल्यू यहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी होती है प्रोडक्ट की। फ़िश स्मोकिंग में अगर हम बात करें तो डिफरेंट फेज़ हैं हमारे पास स्मोकिंग के। लो टेम्परेचर स्मोकिंग है और हाई टेम्परेचर स्मोकिंग है। लो टेम्परेचर स्मोकिंग की बात करें तो यहाँ पे टाइम जो ज़्यादा होगा, जबकि हाई टेम्परेचर स्मोकिंग पे टाइम कम लगेगा। इसमें एक चैम्बर के अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले फ़िश की ब्राइनिंग की जाएगी। ब्राइनिंग करने के बाद चैम्बर के अंदर फ़िश को क्या किया जाएगा, हैंग किया जाएगा जहाँ पे स्मोक ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो कोल्ड स्मोकिंग में क्या है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 12 आवर टू 4 डेज तक स्मोकिंग हो सकती है, टाइम लग सकता है। हार्ड स्मोकिंग में 65 टू 71 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेंज हो सकता है। अगर मीट की बात करें तो 93 टू 107 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जा सकता है। वेदर कंडीशंस या उसकी जो हमारे पास प्रिजर्वेशन मेथड्स हैं उन पे तो स्मोकिंग टाइम वेरिएबल हो सकता है, सेवरल हार्स तक जा सकता है हार्ड स्मोकिंग में। प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो फ़िश है उसके इंटेस्टाइन्स रिमूव की जाएंगी, चिल की जाएगी, उसकी स्लाइम रिमूव किया जाएगा। अगर हमारे पास फ़िशेस कंसीडरेबली लार्ज हैं तो उसकी फिलेट्स बनाई जाएंगी। तो ये सारे के सारे प्रोसीजर करने के बाद, ट्रिमिंग के बाद, सारे प्रोसीजर के बाद ब्राइनिंग की जाएगी। ब्राइनिंग के बाद उसको क्या किया जाता है, फॉर रिकमेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए टेम्परेचर के ऊपर क्या किया जाता है, फ़िश को हैंग किया जाता है। हैंग करने में क्या होगा, जो स्मोक है उसमें पेनिट्रेट करेगा, उसके अंदर जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है वो कम हो जाएगी, वाटर कंटेंट कम हो जाएंगे, तो फिश की क्या होना शुरू हो जाएगी, शेल्फ लाइफ एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे इमर्जन जो होगा ब्राइनिंग में वो वेरिएबल होगा। इससे क्या है, माइक्रोबियल जो ग्रोथ है ब्राइनिंग से वो कम हो जाएगी। अब सबसे पहले हम देखें तो पहले स्टेप के अंदर स्मोकिंग एंड ड्राइंग में जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या किया जाता है, स्मोकिंग की जाती है। इसमें स्किन क्या हो जाएगी, टफ़ हो जाएगी। स्किन टफ़ होने के बाद सेकंड स्टेप के अंदर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है जहाँ पे पार्शियल कुकिंग होगी। फिर फाइनल कुकिंग है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। टोटल टाइम और प्रोपोर्शन जो होगा डिपेंड करेगा साइज़ के ऊपर, पार्टिकल साइज़ के ऊपर, फ़िश के ऊपर, फैट कंटेंट के ऊपर, और जो हमने प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स दी होंगी उनके ऊपर।
ड्राइंग जो है पीरियड 30 to 60 मिनट्स होता है इसमें। अब जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है 30 to 40 मिनट्स के बाद जो स्मोक है उसको क्या किया जाता है, ख़त्म किया जाता है और चिमनी से रिमूव कर दिया जाता है फैंस के ज़रिए। स्मोक रिमूव हो जाएंगे और फिश को कुक किया जाएगा तब तक जब तक वो प्रॉपरली कुक नहीं हो चुकी होंगी और स्मोक रिमूव नहीं हो चुका होगा। अगर स्मॉल फिशेज होंगी तो उनको एज इट यूज़ किया जाता है, उसको फिलेट्स में तब्दील नहीं किया जाएगा। तो उसमें भी क्या है, टेम्परेचर रेंज हो सकती है 30 to 80 मिनट तक, 30 मिनट्स हो सकती है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कूलिंग एंड पैकिंग की बात करें तो हार्ड स्मोक्ड जो फिश है उसको कूल किया जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे चिल्ड रूम के अंदर पैकिंग से पहले। उसके बाद उसको वैक्यूम पैक किया जाएगा। वैक्यूम पैक करने के बाद उसकी शेल्फ लाइफ जो होगी जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी और उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वैक्यूम पैकिंग के ज़रिए ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे एरिएशन प्रॉपर नहीं होगी। स्टोरेज एंड कीपिंग क्वालिटी स्मोक्ड फिश की जो वाइट फिश है उसकी बेटर क्वालिटी होती है दैन दोज मेड फ्रॉम द फैटी फिश। उसके बाद शेल्फ लाइफ जो है वेरी करेगी साल्ट कंसनट्रेशन पे डिपेंड करते हुए, स्मोक प्रेजेंट के ऊपर, डिग्री ऑफ ड्राइंग के कितना ड्राई हो चुका है, वाटर कंटेंट रिमूव हो चुका है, स्टोरेज टेम्परेचर पे। चिलिंग टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो जो फैटी प्रोडक्ट्स हैं वो गुड कंडीशंस के अंदर 6 डेज तक रह सकती हैं। वाइट फिश है वो 8 डेज तक रह सकती है। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो 2 to 3 डेज जो है फैटी फिश के लिए स्टोरेज लाइफ है और जो वाइट फिश है उसके लिए 4 to 5 डेज स्टोरेज डेज हैं, मीन्स के शेल्फ लाइफ है। उसके बाद साल्टिंग की अगर हम बात करें तो साल्टिंग 3 तरीके से की जा सकती है। ड्राई साल्टिंग है, वेट साल्टिंग है और ब्राइनिंग है। ड्राई साल्टिंग की अगर हम यहाँ पे डिपेंड करता है हम साल्ट कंसनट्रेशन पे। तो साल्ट कंसनट्रेशन 30 to 40 kg हम यूज़ कर सकते हैं 100 kg ऑफ क्लीन फिश के लिए। ड्राई साल्टिंग फिश में केंच साल्टिंग है, इसमें क्या किया जाएगा, कोर साल्ट यूज़ किया जाता है, सूटेबल होता है क्योंकि फाइन साल्ट क्या करता है, वाटर कंटेंट रिमूव कर देगा। जब वाटर कंटेंट रिमूव हो जाएंगे तो वो साल्ट बर्न का इशू आ जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास स्प्लिट फिश या फिश फिलेट्स हैं। ये क्या है, फ्लैश थिक होगा तो उसको कट्स में तब्दील किया जाएगा ताकि साल्ट उसमें पेनिट्रेट कर सके। 30 to 35 kg साल्ट यूज़ किया जाता है 100 kg क्लीन फिश के लिए। फिर इसमें क्या है, साल्ट को डीपली पेनिट्रेट करने के लिए कट्स लगाए जाएंगे जो थिकर फिश होगी उसमें। जो बास्केट्स हैं या परफोरेटेड कंटेनर हैं जिनके अंदर मॉइस्चर ड्रेन कर सके वो यूज़ की जाएंगी। साल्ट ऐड किया जाएगा फिश के अंदर ताकि उसमें से मॉइस्चर रिमूव हो सके। फिश को स्टैक किया जाएगा और उसके ऊपर एक वाइटिश जो साल्टी लेयर है वो आ जाएगी। जहाँ पे स्ट्रांगली साल्टेड फिश है वो प्रॉपरली कवर की जाएगी। इसके क्या होगी, स्टोर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हम क्या कर सकते हैं, शेल्फ लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें डिसएडवांटेज ये है कि ब्राइन क्या हो जाता है, ड्रेन अवे हो जाता है जिसकी वजह से फिश पीछे ड्राई बच जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास वेट साल्टिंग आ जाता है जिसे हम पिकल क्योरिंग भी बोलते हैं। वेट साल्टिंग गुड वे है फिश को प्रिजर्व करने के लिए, फैटी फिश को। यहाँ पे वाइट क्या किया जाएगा इस मेथड में, जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन वो कम की जाएगी, यूनिफॉर्म साल्ट डिस्ट्रीब्यूशन अचीव की जा सकती है। क्लीन वाटर टाइट बैरल यूज़ किए जाएंगे जिनमें लिड्स होंगे, उनके अंदर जो फिश है वो प्रीपरेटरी ऑपरेशंस के बाद उसकी स्लाइम रिमूव करने के बाद, फिलेट्स में कटने के बाद या उसके जो वेसरल पार्ट्स हैं वो रिमूव करने के बाद क्या किया जाएगा, एक बैरल्स के अंदर डाल दिया जाएगा और वहाँ पे 35 kg ऑफ साल्ट यूज़ किया जाएगा 100 kg फिश के लिए। स्मॉल फिश जिनका साइज़ 10 सेंटीमीटर से कम होगा तो उनको एज अ होल यूज़ किया जाएगा। अगर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा तो उनके इंटेस्टाइन्स वगैरह या विस्टल पार्ट्स रिमूव किया जाएगा। ब्राइन सेचुरेटेड रखा जाएगा। साल्ट सोल्यूशन 360 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर में बनाया जाएगा जिससे क्या है कंसंट्रेशन मेंटेन रहे और बैरल को कूल प्लेस पे रखा जाएगा, इससे शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास अगर स्मॉलर फिश होंगी तो उनमें क्या किया जाएगा, विसरल पार्ट रहने दिया जाएगा। अगर लार्जर फिश होंगी तो विसरल पार्ट रिमूव किया जाएगा और इसमें ब्राइन सोल्यूशन ऐड करके कूल प्लेस पे रख दिया जाएगा। लास्ट वन हमारा है ब्राइनिंग। ब्राइनिंग एक एक्चुअली प्रिजर्वेशन टेक्निक के तौर पर नहीं लिया जाता, फिश को स्मोकिंग करने के लिए ब्राइनिंग की जाती है और
क्या है, एज अ प्रिपरेटरी ऑपरेशन यूज होता है। इससे क्या होता है, साल्ट सोल्यूशन जो है बैक्टीरियल ग्रोथ को कम कर देता है, जिससे फिश की स्मोकिंग प्रॉपरली हो पाएगी या ड्राइंग उसकी प्रॉपर हो पाएगी। इससे क्या होगा, प्रोटेक्शन मिलती है इंसेक्ट के अगेंस्ट, वर्मिन्स जो है या जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अगेंस्ट साल्ट क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिश को 30 मिनट्स के लिए 1 आवर के लिए ब्राइन में क्या करते हैं, सोक करते हैं 300 ग्राम पर लीटर में, या फिर फिश को सैचुरेटेड ब्राइन सोल्यूशन 3 to 3.5 kg ऑफ साल्ट के अंदर क्या करते हैं, 10 लीटर ऑफ वाटर में सोक करते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, प्रॉपर साल्ट पेनिट्रेट कर जाएगा, सेल के अंदर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट आ जाएगी। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट से जो बैक्टीरियल होंगे या दूसरे माइक्रोब होंगे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब फिश को हम उसके बाद क्या करेंगे, 5 to 6 आवर्स के लिए रख देंगे, ब्राइनिंग प्रॉपरली हो चुकी होगी और फिश क्या हो जाएगी, हमारी प्रिजर्व हो जाएगी। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप कर सकते